angle garden. My angle dance shows the way. When I see flowers for making honey, I want to tell other bees to show them the way. I start dancing. My dance shows the angle between the sun and the flower. तो जो बी है, हनी बी जो है, जब वो हनी बी बना रही है तो वो कहती है जब मैं डांस करती हूँ तो मेरा एक एंगल अलग से बनता है, जो उसका जो हनी बी का जो वो छत्ता होता है ना, वहाँ से लेकर और सन के डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर एक एंगल बन ही रहा है ना, लेस देन राइट एंगल है ये, तो वो एक एंगल बना रहा होता है, वो ये कह रही है ना। जो फ्लावर से लेकर भी एक अलग, अगर फ्लावर से भी देखें तो थोड़ा राइट एंगल बन रहा है ना, फ्लावर से अगर इस एंगल को बनाए तो, और जो ये हनी बी से है तो ये लेस देन राइट एंगल बन रहा है। तो ये अलग अलग एंगल्स यहाँ पे बना रहा है। एक्टिविटी: कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट, लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, विच ऑफ देम आर मोर या लेस देन अ राइट एंगल। अब आपको क्या करना है कि कुछ जो पत्तियाँ हैं गार्डन से आपको कलेक्ट करनी है और हर एक पत्ती को आपको कलर करना है। तो वो चाहे तो वो जिस पत्ते का जो कलर होता है आप उस तरीके से आप उसको कलर कर देंगे, आप डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अब उसको आप प्रिंट करेंगे एक पेज पे, जैसे आपने उस पर कलर किया, अब आप उसको, जैसे वाटर कलर होता है, स्केच पेन वगैरह से तो आप नहीं कर पाएंगे, वाटर कलर अगर आप उस पर करेंगे और उसको किसी पेज पे रखेंगे जिस साइड आपने कलर किया है, तो वो प्रिंट हो जाएगा उस पेज पे जिस पे आपने उस पत्ते को रखा है। लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, विच ऑफ देम आर मोर लेस देन अ राइट एंगल। अब आपको इनमें से देखना है कि किसका एंगल जो है कितना है, राइट एंगल है या मोर देन या लेस देन राइट एंगल है ना। तो उनका क्या एंगल बन रहा है वो आपको बताना है। I am a woodpecker. My beak is sharp because it has to cut the wood. तो देखिए यहाँ पर एक वुड पैकर बैठा हुआ है पेड़ पे और वो कह रहा है कि मेरी जो बीक है वो बहुत ज़्यादा शार्प है क्योंकि मैं इससे कट करता हूँ वुड को, वो लकड़ी को कट करता है अपनी बीक से, है ना। तो वो ये कह रहा है कि, और उसकी जो बीक है ये भी, इसमें भी एक एंगल है अगर आप देखेंगे तो। हे लुक एट दैट बर्ड, इट्स बीक हैज़ एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल। तो जब वो ओपन करता है ना अपनी बीक, तो जो उसकी बीक है वो है लेस देन राइट एंगल की, है ना। तो उसमें भी एक एंगल है, मतलब ऐसे ही हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं ना सभी में कुछ ना कुछ एंगल्स होते ही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। चिड़िया की भी बीक में भी एक एंगल होता है। लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक्स विद स्मॉल एंगल। तो अब आपको कुछ ऐसे भी एनिमल्स या बर्ड्स देखने हैं जिनकी जो स्मॉल एंगल्स हैं, वो जो बीक्स है वो स्मॉल एंगल बनाती हैं, है ना। जैसे चिड़िया की देख लीजिए तो उसकी भी जो है बीक वो स्मॉल एंगल ही बनाती है। इन द पिक्चर मार्क एंगल्स बिटवीन द टू ब्रांचेस, विच टू ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल। तो अब आपको पिक्चर में जो है टू एंगल देखना है, जो पेड़ बना हुआ है ना इसकी टू ब्रांचेस देखिए और उसमें से कौन सा जो ब्रांचेस है उसका बिगेस्ट एंगल है ना, ये आपको फाइंड करना है। तो जो ऊपर से ये नीचे वाला ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला बिगेस्ट एंगल है, तो यहाँ पर हमने मार्क करके रखा है। एंगल्स इन नेम्स। अब यहाँ पे एंगल देखिए, नेम्स में भी एंगल होते हैं, आपको पता है। जैसे आपका नाम जो भी है अगर आप उसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे डिजिटल क्लॉक में आता है, उस तरीके से अगर आप अपने अल्फ़ाबेट्स लिख के देखेंगे तो आपको एंगल्स नज़र आएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है सुखमैन, यू नो देयर आर एंगल इन द लेटर ऑफ आवर नेम्स टू। सुखमैन के में भी देखिए यहाँ पे कितने सारे एंगल्स बने हुए हैं, टोटल इसमें 11 राइट एंगल्स बन रहे हैं इस सुखमैन में। इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स, देयर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। अब यहाँ पे जो कह रही है कि मेरा जो नाम है इसमें 11 राइट एंगल्स आ रहे हैं और इसमें जो है 10 एंगल्स लेस देन राइट एंगल के भी हैं इसमें से। राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स। अब आपको कोई से भी 3 नेम्स अपने फ्रेंड्स के या अपने ब्रदर या सिस्टर्स के लिखने हैं, और अगर नहीं तो अपने मम्मी पापा का भी लिख सकते हैं, और उनको आप ऐसे डिजिटली तरीके से लिखेंगे, डिजिटल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे, और उसके बाद उनमें कौन सा एंगल है, लेस देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, कितने आ रहे हैं वो आप नंबर्स में लिखेंगे, है ना। एक्टिविटी: पुट 10 मैथ मैजिक बुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, कीप वन बुक स्लेंटिंग टू मेक अ स्लाइड। अब आपको 10 मैथ्स की बुक लेनी है, अपने फ्रेंड से ले लीजिए एक दूसरे की बुक्स और उनको ऐसे एक के ऊपर एक रख के एकदम एक पिलर टाइप बनाइए, और उसके बाद एक जो बुक है उसको ऐसे स्लाइड जैसे आप गार्डन में स्लाइड करते हैं ना, वैसा आपको रखना है उसको स्लाइड टाइप से, है ना।
और उसके बाद देखना है कि उसका क्या एंगल बन रहा है। नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स। अब आपने पहले 10 बुक्स का यूज़ किया, अब आप 6 बुक्स का यूज़ करेंगे, राइट। और अब देखिए कि जो एंगल्स है वो कितना है, लेस देन राइट एंगल। पहले कौन सा था और अब कौन सा है, तो पहले वाला तो लेस देन राइट एंगल था, लेकिन जब आपने 6 बुक्स का यूज़ किया तो थोड़ा सा उससे ब्रॉड हो गया, ये एंगल थोड़ा सा चौड़ा हो गया, राइट। रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप फ्रॉम विच स्लाइड हैज़ द बॉल रोल डाउन फास्टर। अब आपको क्या करना है, ऊपर से जो बॉल है उसको डाउन करना है उसमें, जैसे जो फिसल पट्टी, जैसे आप फिसल पट्टी में झूला झूलते हैं वैसे ही आपको एक बॉल लेनी है और इन दोनों स्लाइड में, एक 10 बुक्स वाली एक 6 बुक्स वाली में भी आपको उस बॉल को रोल करना है। और आप देखेंगे कि कौन सी बॉल बहुत जल्दी नीचे आ रही है, तो ये जो 10 बुक्स वाली जो बॉल रहेगी वो जल्दी से नीचे आएगी, क्योंकि ये ज़्यादा क्योंकि इसमें एंगल छोटा है इसलिए, क्योंकि अभी इससे पहले जो हमने फिसल पट्टी वाला भी देखा था उसमें भी यही रहेगा, ठीक है। विच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल। अब इनमें से कौन सी स्लाइड जो है उसमें स्मॉलर एंगल है, तो ये जो 10 बुक्स वाली जो मैथ मैजिक बुक्स का हमने स्लाइड बनाया है इसमें स्मॉलर एंगल है। अंडरस्टूड। बिल्कुल इस तरीके से आप भी इसको घर में करके देखेंगे।